हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसकी एक्सरसाइज 5.1, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस और न्यू एनसीईआरटी बुक के साथ में। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लें। वो उन प्रॉपर्टीज़ से ये एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसका मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और इससे पहले एक्सरसाइज, इससे पहले चैप्टर्स के लिए क्लास 8 की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके पहले के चैप्टर भी चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर दिए गए हैं, इनके स्क्वायर्स का यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। अब इसके अंदर बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, बड़े बड़े नंबर देख के हमें घबराना नहीं है। कोई भी नंबर होगा हम उसका यूनिट प्लेस लेंगे और सिर्फ उसका स्क्वायर करेंगे। अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 है तो इसके जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो होगा उसका भी वैल्यू 1 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हम सेकंड देखते हैं, ये है 272। अब इसके यूनिट में 2 है, 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो आता है 4, तो यानी कि इसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी होगा 4। अब आप चलते हैं थर्ड पे, ये है 799, तो इसका यूनिट है 9। अब हम 9 का स्क्वायर करेंगे जो कि होता है 81 होता है, तो 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसका भी यूनिट, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि हमें नंबर लेना है, उसका जो यूनिट डिजिट है उसे लेना है, उसका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर इसका होगा 9, उसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वही इस पूरे नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, तो इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होगा। अब फिफ्थ पे आते हैं, ये है 1234, 1234। इसमें अब इसका यूनिट प्लेस है 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो आता है 16, तो इसका 16 का जो यूनिट प्लेस है वो है 6, तो यानी कि इस पूरे नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा स्क्वायर का वो होगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। मैं आंसर्स को ब्लॉक के अंदर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारा अगला है 6 है 26387, इसका यूनिट डिजिट 7 है, हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9, तो यानी कि इस पूरे डिजिट के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा 9। अगला है 52698, इसका यूनिट प्लेस पे 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, इसका यूनिट प्लेस 4 है, तो यानी इसका सारे का जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। ऐसे ही हम अगले पे चलेंगे, ये है 99880, इसका 0 है, अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। 0 का हमेशा 0 ही होता है। अगर चलें 12796, तो जो 6 है इसका हम करेंगे स्क्वायर तो 36 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो यानी इस पूरे नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 6 होगा। आखिरी है 55535, 55555, तो इसका 5 है, 5 का स्क्वायर 25, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, तो इसका पूरे नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 5 होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर का यूनिट डिजिट पता करना है तो उस नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, तो उसके कंप्लीट नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीज़न। इन्होंने बोला कि ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इन्होंने बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसका रीज़न दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टी अगर आपने देखी होगी
तो उस प्रॉपर्टी में अगर आपने अभी तक प्रॉपर्टी नहीं देखी है तो इसके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टी पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है। इससे जो पिछली वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आपके यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी वो शो कर दूंगा। तो आप पहले जाके इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख लें, उससे ये क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। 1 मिनट में चुटकी में ये क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व आपसे। तो वो प्रॉपर्टी क्या थी मैं आपको यहाँ भी एक बार आप उसको बता देता हूँ कि अगर कोई नंबर है जो कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर इन सारे नंबर से अगर कोई नंबर एंड होता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा और कौन से नंबर बचे? नंबर बचे 2, 3, 7 और 8। इन नंबर से अगर एंड होगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम फर्स्ट देखते हैं, ये है 1057। अब हमें पता है कि ये एंड 7 से हो रहा है, इसका यूनिट 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको हम लिखेंगे भी कुछ इस तरीके से, बिकॉज द यूनिट प्लेस हैज़ 7 इन नंबर एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये 7 से एंड हो रहा है, ये इसका हम रीज़न भी लिख देंगे, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें चलेंगे 2 में, ये 3 से एंड हो रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीज़न हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 3 एंड इट इज़ देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम चलेंगे थर्ड पॉइंट पे 7, 9, 2, 8, ये 8 से एंड हो रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला चलेंगे हम, ये 2 से एंड हो रहा है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम 5th पे चलेंगे, ये 0 से एंड हो रहा है, लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि अगर 0 से एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसका जो स्क्वायर बनता है उसके अंदर 2 0 आते हैं। अगर कोई नंबर के एंड में 2 0 हैं और उसका अगर स्क्वायर बनता है तो उसके एंड में 4 0 आते हैं। अगर किसी नंबर के एंड में 3 0 है और उसका स्क्वायर होता है तो उसके एंड में 6 0 आएंगे। लेकिन हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें 3 0 है, यानी कि 0 की वैल्यू ऑड है, और यहाँ पे हमेशा स्क्वायर के अंदर जो 0 होंगे वो इवन होंगे। तो इसमें क्योंकि 3 0 है और वो ऑड है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं 6th पे, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके यूनिट प्लेस पे जो 8 पॉइंट है 2 2 2 0 0 0, इसमें 3 0 हैं, और हमने यहाँ पे देखा कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो या तो 2 0 होंगे या 4 0 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे या 10 होंगे, मतलब ऑड नंबर में 0 नहीं होंगे, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें देखें तो इसमें सिर्फ एक ही 0 है, और हमने देखा कि कम से कम 2 0 होने चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनमें से किसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा? तो हमें पता है कि ऑड नंबर तो वही होगा जिसका यूनिट प्लेस ऑड होगा, और हम अगर इनका स्क्वायर तो हमें ये निकालना है कि तो हमें ये पता करना है कि इनके स्क्वायर का यूनिट प्लेस ऑड है या नहीं है। तो अगर हम ये नंबर लें 431, इसके अगर हम यूनिट प्लेस का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 एक ऑड नंबर है, तो यानी कि इसके पूरे का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस में 1 आएगा और वो एक ऑड नंबर होगा, तो ये हमारा एक ऑड, इसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा। अगर हम सेकंड लें 2826, इसका यूनिट प्लेस 6 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर तो ये आएगा 36, और इसका यूनिट प्लेस 6 है, और जो कि 6 एक इवन नंबर है, तो क्योंकि 6 एक इवन नंबर है तो इसका पूरे का स्क्वायर भी एक इवन नंबर होगा, तो ये भी इवन हो गया। और ये अब हम थर्ड पे चलें तो ये है 779, ये 9 है,
अब हम 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 का यूनिट प्लेस 1 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो इस कंप्लीट के स्क्वायर का यूनिट प्लेस भी एक ऑड नंबर होगा, तो ये भी एक ऑड नंबर होगा, ये पूरा इसका स्क्वायर ऑड होगा। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 का जो यूनिट प्लेस है वो इवन नंबर है 6, तो इस पूरे स्क्वायर का जो इस पूरे नंबर का जो स्क्वायर होगा वो भी एक इवन नंबर होगा, यानी ये ऑड, ये इवन, ये ऑड और ये इवन। तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑड नंबर है, तो 1 और 3 हमारा आंसर होगा जो कि एक ऑड नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये एक पैटर्न है, हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड मिसिंग डिजिट। ये कुछ स्क्वायर्स के कुछ पैटर्न्स बनते हैं, तो वो हमें देखने हैं। अब अगर हम 11 का स्क्वायर देखें तो ये होता है 121, इधर 1, बीच में 2, इधर 1। लेकिन अगर हम 11 के बीच में एक अगर ज़ीरो लगा दें तो 101 हो जाएगा। तो इसके अंदर भी, इसमें क्योंकि हमने एक ज़ीरो लगाया है तो यहाँ पे ये जो 2 है उसके आसपास में 2 ज़ीरो लग जाएंगे। बीच में अगर 2 ज़ीरो लगाए हैं तो 2 के आसपास में 2 ज़ीरो लग जाएंगे। तो अगर हमने बीच में लगाए हैं 4 ज़ीरो तो 2 के इधर भी 4 ज़ीरो लग जाएंगे और इधर भी 4 ज़ीरो लग जाएंगे। तो हमने ये इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से पैटर्न दिया गया है। अब इसमें अगर 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो अगर लग जाएंगे तो यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएंगे 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आ जाएंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आ जाएंगे और फिर 1 आ जाएगा। तो ये हमने एक इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया है और ये बिल्कुल सही है इनका स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। अगर आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इसमें भी हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है। इसमें अब हमने 11 का स्क्वायर 121 जो पिछले क्वेश्चन में भी था उसमें भी 101 किया, तो यहाँ पे 10201 आ गया। लेकिन उसमें यहाँ पे हमने 2 ज़ीरो के बीच में एक 1 और सप्लाई कर दिया, उसमें यहाँ पे 1 नहीं था। तो जो हमारा इसके बाद में जो पैटर्न बना वो क्या बना, एक बीच में एक ज़ीरो डालने से कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की जगह आया 3, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1, 1 0 2 0 3, फिर उल्टा 3 0 2 0 1। अब इसके साथ में अगर हमने एक 1 और बीच में अगर हमने इसके ऐड कर दिया तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। ये हमारा पैटर्न इसका हो जाएगा। अब अगर हम अगले में हमें इसके अंदर एक, क्योंकि यहाँ पे ये इसका हाईएस्ट डिजिट 4 है, इसका हाईएस्ट डिजिट 5 है, तो अगर ये 5 इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब कि 1 5 बार आएगा। आप देखिए ना कि इसमें हाईएस्ट डिजिट 2 है तो 1 2 बार आया, इसमें भी हाईएस्ट डिजिट 2 है तो 1 2 बार आया, इसमें हाईएस्ट डिजिट 3 है तो 1 3 बार आया, इसमें हाईएस्ट डिजिट 4 है तो 1 4 बार आया, इसमें हाईएस्ट डिजिट 5 है तो 1 5 बार आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इसमें 1 2 3 4 5 बार 1 आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें ये कुछ इक्वेशंस दिए हैं, कुछ पैटर्न, इन्हें हमें ऑब्जर्व करना है। ये हमारी एनसीईआरटी में एक इस पैटर्न को पता करने के लिए एक हिंट भी दिया गया है कि पहले जो 2 नंबर हैं वो थर्ड नंबर से रिलेटेड हैं। तो कैसे रिलेटेड है वो हमें देखना है कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो थर्ड नंबर के बराबर आता है, यानी 1 × 2 करें तो वो 2 के बराबर आएगा, तो ये 2 है इसका स्क्वायर, और इस 2 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो वो ये नंबर आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर। तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको आगे भी देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड जो है वो है 2 3, यानी 2 × 3 ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, और 6 में अगर 1 प्लस करेंगे तो ये होगा 7, यहाँ पे आ गया 7 का स्क्वायर। अगला है 3 × 4,
तो यानी ये 3 × 4 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पे 12 है, और अगर 12 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर है। ठीक है, अगला है 4 × 5। तो 4 × 5 होता है 20। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20 में अगर हम +1 करेंगे तो 21 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। अगला है 5 को हम किससे इंटू करेंगे, 30i। तो अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 6 = 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 30 को अगर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 7 क्या होगा, 42 होता है। तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो अगर हम 42 में अगर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 43 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 43 का स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद सिंपल से इक्वेशन है, हमें 1-2 को ऑब्जर्व करना है, तो बाकी सारी हमें अपने आप आ जाएगी। तो क्वेश्चन 6 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यानी कि हमें इन्हें ऐड नहीं करना एक एक करके, लेकिन इनका सम निकाल लेंगे। तो इसकी भी हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को अगर हम ऐड करके उसका स्क्वायर करते हैं तो वो उसका सम आ जाता है। यानी ये 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो यानी कि 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होता है। तो इनका सम भी 25 होगा। हम देख लेते हैं, 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24 और 25। ठीक है, ऐसे इतने बड़े नंबर का अगर निकालना है तो ये सारे अगर हम देख पा रहे हैं तो 1 3 5 7 ये सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये। तो यानी 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 100। तो ये इसका 100 आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरे 12 नंबर्स हैं। तो अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 144। यानी इन सब का जो सम है वो 144 होगा। इनका सम होगा 100 और इसका सम होगा 25। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उससे जाके मेरे चैनल पे क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाके उसे आप ज़रूर चेक करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी इसी को किया था, लेकिन इसमें हमें बस उसका उल्टा करना है कि हमें 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखने हैं। तो हम लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो ये कितने हो गए, 6 हो गए + 13। अब अगर हम इनका सम करेंगे तो ये 49 के बराबर आएगा। बस सिंपल सा है। सेकंड हम देखते हैं 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 21। अब हम अगर इनका सम करेंगे तो ये 121 के बराबर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें इसको सम ऑफ 7 ऑड नंबर, हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखने हैं, इनका सम 49 आएगा। अगर हम 7 बार लिखेंगे तो 49 आएगा, अगर हम 11 बार लिखेंगे तो 121 आएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ नंबर्स। कि ये दो नंबर हैं, इनके जो स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे। ये भी हमने प्रॉपर्टी में जाके पढ़ा है, तो आप इसको प्रॉपर्टी में जाके ज़रूर देखें। तो अगर हम इसको n माने और इसे n+1 माने तो हमें पता है कि इनके स्क्वायर के बीच में जो नंबर लाई करेंगे वो 2n के बराबर होंगे। तो यानी कि ये n कितना है 12, तो 2n कितने होंगे 2 × 12 तो 24। यानी कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 24 नंबर लाई करेंगे। इसे हम चेक भी कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144
और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इनके बीच में कितने नंबर हैं? इनके बीच में हैं, तो इनके बीच में 144 और 169 के बीच में हम देख रहे हैं कि 24 नंबर ही लाई कर रहे हैं, तो यानी ये सही है। अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड क्या बोलता है, 25 को अगर हम n माने और तो 26 n+1 हो जाएगा, और 2n क्या होगा, 2n होगा 2 × 25, यानी कि 50 नंबर इनके बीच में लाई करेंगे। ये हमने, जो आपको अगर कन्फ्यूजन है कि n और n+1 और ये 2n कहाँ से आया, तो इसके लिए आप प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे क्लास 8 के प्लेलिस्ट में है। अब हम लास्ट देखते हैं, वो है 99 और 100। इसको n माने और इसको अगर n+1 माने तो 2n क्या होगा, 2n होगा 2 × 99 यानी कि 198, यानी इन दोनों नंबर के बीच में 198 नंबर आएंगे। तो इसी के साथ में हमारे चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आई हो, तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ में। और अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।